स्वागत है। हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक नंबर दूसरा तीसरा क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम हल कराने वाले हैं और आपको हम भरोसा दिला दें कि ये 2026 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप एक बार जरूर हल कर लेना और वीडियो को पूरा एंड तक बात जरूर कर लेना। तो प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान देना यहाँ पर जो है कि अंडर रूट देखिए 3+2 √ 5 5 एक अपरिमेय संख्या, वास्तव में अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे अब हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? ठीक है, तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं माना कि इसके विपरीत। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम भी जानते हैं अपरिमेय संख्या, लेकिन इसे हम लोग परिमेय संख्या मान करके इसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना? तो माना कि यहाँ पर लिखा है, माना कि 3+2 √ 5 ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने लिख लिया, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या हमने यहाँ पर लिख भी दिया, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वही कि 3+2 √ 5 2 √ 5 बराबर ये हो जाएगा P की बटा में Q। देखो P बटा Q हमने लिया, यहाँ पर आप A बटा B भी ले सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब एक बटा के रूप में होना चाहिए और इस संख्या को हमने परिमेय संख्या के बराबर में लिख लिया। जब P बटा Q एक परिमेय संख्या आपने माना, तो ये भी एक परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर परिमेय संख्या मान लिया हुआ है। ठीक है, अब देखना, बराबर से पहले आपको √5 को यहाँ पर बराबर से पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको पक्षांतरण कर देंगे राइट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को पक्षांतरण करेंगे। ध्यान देना, 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह मानते हैं, बराबर का आगे जैसे पक्षांतरण करोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर का आगे हो जाएगा P की बटा में Q और माइनस का ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसकी बात हो जाएगा कि 2 √5। ठीक है, देखना अब इसके बाद P मतलब यहाँ पर लिखा है Q को गुणा आप इस 3 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस, जैसे Q को गुणा आप 3 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 3Q और बटा के नीचे यहाँ पर हो जाएगा Q। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि चूंकि √5 को हमें बराबर से पहले अकेला छोड़ने वाले हैं, तो अंडर यहाँ पर 2 को भी आप पक्षांतरण करोगे तो √5 बराबर, ठीक है, √5 बराबर क्या हो जाएगा, देखना 2 और √5 के बीच में गुणे का चिन्ह है, इस 2 को भी आप पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा क्या कि P-3Q और बटा के नीचे हो जाएगा 2, ये चूंकि इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q। ठीक है, तो √5 बराबर हमने सिद्ध कर लिया है। अब एक बात जरूर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि P-3Q बटे 2Q ये बटा के रूप में है, मतलब ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो आप इसके बराबर में लिखा है √5 लिखा, तो ये भी परिमेय संख्या मानेंगे आप लोग। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, ध्यान से देखेंगे कि जहाँ इसको आप लोग याद कर लेना, जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है तो आप इसे याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा कि जहाँ P-3Q बटे 2Q यहाँ से हमने देख करके लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, इसे देखकर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक परिमेय संख्या है, चूंकि बटा के रूप में तो आप परिमेय संख्या मानेंगे, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाया गया, तो ये परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु अब जो आप जानते हो वो हम लिखने वाले हैं।
परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में जो अंडर रूट के अंदर रहता है वो एक वास्तविक संख्या, एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसे आप अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, यानी कि जो आपने शुरुआती माना था वो गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आप लगभग आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा और एक भी नंबर आपका यहाँ से नहीं कटने वाला है। तो आप लोग इसे पूरा लिख लेना, इस तरह से लिखोगे और साथ में इसको याद भी कर लेना। उसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी देखेंगे कि सिद्ध करना। यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1/√2 भी है, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ये तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध करके आपको दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में ये एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह सेम हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे माना कि इसके विपरीत, या तो उसे सेम लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं। इसके विपरीत, इसके विपरीत यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या आपने मान लिया है तो 1/√2 के बराबर में हम लोग p/q मतलब एक परिमेय संख्या ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखना इनका तिरे गुणा कर लेंगे हम लोग। तो देखिए p का गुणा आप √2 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा p हो जाएगा यहाँ पर 2 और बराबर q का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर q एक कम q हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है कि बराबर से पहले आपको अंडर रूट को ही लिखना पड़ेगा, अंडर रूट को छोड़ना, चूंकि √2 का मान यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो ये हो जाएगा √2। आप ध्यान देना यहाँ पर कि p और √2 के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इस p को आप इधर पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाग में। ठीक है, अब वही स्टेप पुनः यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो देखना क्या लिखेंगे, तो एक बार इसे हम पॉज करके पूरा लिख लेते हैं, फिर आप लोग उसे याद भी कर लेना। ठीक है, तो देखना यहाँ पर हमने लिख लिया है कि यहाँ p/q, देखो यहाँ पर q/p लिखा है, तो हमने q/p लिख लिया। एक परिमेय संख्या, चूंकि बटा के रूप में तो परिमेय संख्या होगा, तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या के बराबर में जो अंक लिखा गया है तो वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। परंतु हम जानते हैं, अब इसके बाद देखिए, इसके बारे में तो आपने लिख दिया है, अब जो जानते हैं उसके बारे में लिखोगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। चूंकि अंडर रूट के अंदर है, आप इसे अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। मतलब कि जो आपने शुरुआती में कल्पना की थी, जो आपने सोची थी, वो पूरा गलत है। इस तरह से आप लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और ये सिद्ध हो चुका है। उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पर है 7/√5, इसे भी आप एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह सेम इसमें भी लिखेंगे, माना कि इसके विपरीत। अभी तो फिलहाल आप, ये है एक अपरिमेय संख्या, तो लिख लेना माना कि इसके विपरीत, इसके माना कि इसके विपरीत यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, विपरीत मतलब अपरिमेय का विपरीत परिमेय ही होगा। ठीक है, यह परिमेय संख्या है। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही 7/5 के बराबर में हम लोग यहाँ पर p/q को एक बार देखकर हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखना कि √5 को हम यहाँ पर अकेला छोड़ेंगे, और आप देखिएगा 7 को पक्षांतरण करोगे तो ध्यान देना कि 7 √5 के बीच में गुणे का चिन्ह रहता है। तो इस 7 को आप पक्षांतरण करेंगे तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब बटा के नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और q। ठीक है, ये हो जाएगा 7q। ठीक है, आप देखना बस उसी तरह से हिंदी पुनः यहाँ पर लिखने वाले हैं।
सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अंडर रूट देखो बराबर से पहले अंडर रूट 5 हमने कर लिया है। अब नीचे से हम पॉज करके एक बार हम इस टेक्स्ट को लिख लेते हैं, जो कि आप याद करके लिखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी हिंदी सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। देखना यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख लिया है कि देखना यहाँ पर p/7q, देखो p/7q है तो p/7q हमने लिख लिया। ये एक परिमेय संख्या है, देखो ये बटा के रूप में लिखा हुआ तो ये परिमेय संख्या है, और इसके जस्ट बराबर में जो अंक लिखोगे तो भी परिमेय संख्या होगा। इसलिए हमने लिखा है आगे कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं, अब तुम जो जानते हो उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। सेम उसी तरह से हमने लिख दिया है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग इसको भी ध्यान से देखना। ये तीनों आपने पढ़ लिया ना, तो एक लेसन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपने क्लियर कर ही लिया है। तो देखना ये तीसरा और लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेना माना की, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना की, ठीक है, माना कि इसके विपरीत इसे परिमेय संख्या मानेंगे। इसके विपरीत, इसके इसके विपरीत इसके विपरीत यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखना यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 6 + √2 बराबर हो जाएगा p की बटा में q, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या लिखा गया है, तो इस संख्या के बराबर में हमने एक परिमेय संख्या p/q हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखना कि 6 को इधर पक्षांतरण करेंगे, तो 6 बराबर से पहले जो 6 है, 6 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह मानते हैं। बराबर का जैसे पक्षांतरण आप लोग करेंगे वो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो देखना ये हो जाएगा √2 बराबर हो जाएगा p और बटा के नीचे q और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो देखना अब इसके बाद यहाँ पर p लिखा है तो p लिख लीजिए, q का गुणा 6 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 6q और बटा के नीचे यहाँ पर हो जाएगा q, ठीक है। अब वही टेक्स्ट यहाँ पर दोबारा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। दोबारा हम लोग लिखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो इसे हम पॉज करके लिखते हैं। तो देखना यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख लिया है कि p-6q/q ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए ये परिमेय संख्या है, चूंकि बटा के रूप में तो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बराबर में जो अंक लिखोगे तो भी परिमेय संख्या होगा, मतलब वैल्यू बराबर है, तभी तो आपने दोनों के बीच बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या आपने यहाँ पर लिख लिया। आप अपने हिसाब से लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी कल्पना यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। बस इस तरह से लिखोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आप लोगों को, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।